क्या दोस्तों सीमा सच में तकिया पैदा करने वाली है? बड़ी ताजुब की बात है ना। हमारे भारत की 80% महिलाएं, और आप जानते हो ना महिलाएं प्रेगनेंसी का बहुत बड़ी ज्ञाता होती है, क्योंकि उन्होंने वो अनुभव महसूस किया होता है। बच्चा जब एक दिन के अंदर उनके पेट में आता है, प्रेग्नेंट होती है, उससे लेकर डिलीवरी तक का एक एक अनुभव महिलाओं को होता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है सोशल मीडिया में 80% से भी ऊपर महिलाएं दावा कर रही है कि सीमा के पेट में तकिया पल रहा है, बच्चा नहीं पल रहा है, तकिया पल रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों से पूछती हूँ, कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है, तकिया पैदा करने वाली है, बच्चा पैदा करने वाली है। आज एक बहन ने मुझे कमेंट किया, मुझे लगा भाई उनकी बात को मुझे रखना चाहिए, उनकी बात को रखना चाहिए। उन्होंने बोला दीदी आज इसका पेट कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, इसलिए ऐसा लग रहा है कि अब उसके इसमें से एक आध तकिया नीचे आके गिर जाएगा, और हंसते हुए इमोजी डाले थे। और एक बहन का कहना है कि कल मैंने इसको बोला था कि प्रेगनेंसी में 6-7वें महीने में मतलब इसका पेट इतना छोटा, वो अंजलि दुबली पतली उसका इतना बड़ा, तो दूसरे ही दिन आज सीमा का पेट डबल हो गया। कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि कभी छोटा कभी बड़ा, कभी कम कभी ज़्यादा होता है। और भैया बड़ा ये औरत ना किसी को भी पागल बना सकती है। सबसे पहले तो इस औरत का कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि इसका वास्तव में अभी कुछ दिन पहले इसकी वीडियो आ रही थी जिसमें सीढ़ी से उछलते उछलते आई थी, इसमें एक ऊपर फांदी थी। मतलब अभी अचानक से आ जाना, एक धमाका हो गया सोशल मीडिया पे कि अचानक इसका जो तकिया था वो कैसे पैदा हो सकता है। क्योंकि अभी तक ये नारियल पानी पीने का ढोंग कर रही थी, तमाम ढोंग कर रही थी। जैसे कि लप्पू ने भी कहा ऐसे ही थोड़ी ना पिला रहा था मैं नारियल पानी, मैं तो पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए ये सब ड्रामे कर रहा था, लप्पू ने खुद कहा है ना। तो ये मतलब पानी पिलाने का ड्रामा, नींबू पानी पिलाने का ड्रामा, चक्कर आने का ड्रामा। अब भैया मैं ड्रामा कह रही हूँ, मैं तो 3 बच्चों की माँ हूँ, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि ये सच में रियल में प्रेग्नेंट है, ये क्या है क्या नहीं है। और ज़्यादातर जो भाई हैं वो फुल कह रहे भैया सीमा प्रेग्नेंट है भाभी हमारी, उसको कोई नहीं रोक सकता नागरिकता दिलाने से। और अब बात करते हैं नागरिकता की कि मेन मुद्दा तो है ये भैया, एक अवैध घुसपैठी आकर बच्चा पैदा कर कर भारत सरकार को चैलेंज करके, कानून को चकमा देकर, और हमारे देश के 2 सिपाहियों को सस्पेंड करके, कई लोगों को ताक में रख के, कई भारतीयों को जेल में घुसवाने का काम करके, अब वो कहती भैया मैं तो नागरिकता ले लूंगी, मेरे को तो आधार कार्ड बन जाएगा, मेरा तो बेबी आने वाला है। तो आज मुझे कई लोगों ने सवाल किया था क्या सीमा का बच्चा यहाँ पे हो जाता है? इंडियन जो बच्चा होता है वो भारतीय होता है, ये लप्पू का बच्चा होगा, भगोड़ी का तो होगा नहीं। तो दीदी आप बताइयो कि इसे नागरिकता मिल जाएगी? तो सबसे पहले बात करूं, अगर मुझे मेरे बच्चे का एडमिशन कराना पड़ता है या कुछ भी कराना पड़ता है तो उसके लिए मेरे कागज लगते, भाई बच्चे के नहीं लगते। क्योंकि जब तक बच्चा नाबालिग होता है, खुद के आधार कार्ड केवल वो एक प्रमाण होता है कि बच्चे का आधार कार्ड है, लेकिन जब तक वो नाबालिग होता है माँ बाप के ही कागज लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी बेटी का अकाउंट खुलाया था, उसके लिए जबकि बेटी का अकाउंट खुलना था, हमारे आईडी कार्ड लगे, मेरा आधार कार्ड लगा, हस्बैंड का आधार कार्ड लगा, उनकी फ़ोटो लगी, तो ज़रूरत क्या थी? और जैसे कि आप लोग जानते हो, अगर माता पिता दोनों में से एक भी दूसरे देश का है ना तो नहीं हो सकता। जो लोग कहते हो ना दावा के साथ अरे सीमा का तो बच्चा पैदा कर रही है उसे तो नागरिकता मिल जाएगी, बेटा जरा कानून जान लो। अभी मैं जब तक ना इसका माँ बाप दोनों एक ही उनका वो नहीं होता है तब तक बच्चे का एडमिशन नहीं होता है। जैसे कि अगर बच्चा हो गया, मान लीजिए उसको एडमिशन के लिए ले जा रहे हैं, तो इसके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें गुलाम हैदर का नाम है, लप्पू की ये बीवी बन नहीं सकती, केवल लप्पू जिसकी एज खुद कम है वो इसका फादर वहाँ बन नहीं सकता, तो सीमा हैदर उसकी वाइफ नहीं है, तो कैसा आधार कार्ड, कौन सा आधार कार्ड? और ये तो बच्चे के आधार पर खुद अपनी नागरिकता के चक्कर में, भाई मेरे बच्चे का आधार कार्ड बन जाएगा तो मुझे नागरिकता मिल जाएगी। कभी बच्चे की वजह से माँ बाप को नागरिकता मिली है क्या? या बच्चे की वजह से माँ बाप को पहचाना गया है? माँ बाप की वजह से हमेशा बच्चे को पहचाना जाता है, समझे? और इसलिए अपने दिमाग के पुर्जे खोल लीजिए। मोमिन मलिक सर ने भी कहा था जो आने वाला बच्चा बेचारे इसकी ज़िंदगी को ये बर्बाद करने के लिए दुनिया में ला रही, न वो इंडिया का होगा ना पाकिस्तान का होगा। जैसे कि AP सिंह भाई साहब ने तो खुद ही फैसला ले लिया, भैया ये तो 2 पुलों का काम करेगा ये बच्चा, ये पाकिस्तान और इंडिया को जोड़ने का काम करेगा, फेविकॉल है भाई ये।
फेविकॉल भी पुल को नहीं जोड़ता, वो हमारे पुल को जोड़ने के लिए कोलतार कहते हैं ना, सड़कों को जोड़ने के लिए वो काम वो आता है, काला कौवा है ना इनके यहाँ, तो वो आता है। मतलब एक औरत जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जो कि उसका पति ने तलाक नहीं दिया, वो भी दूसरे देश की है, और 4 बच्चों को लेके यहाँ पे आके घुस कर बैठ गई है, ऑलरेडी उसके 4 बच्चे हैं, और वो दावा करती है कि मैंने दूसरी शादी कर ली सचिन मीना से भगकर, देश का कानून तोड़कर, अब मुझे नागरिकता मिल जाएगी, उसके लिए मैं बच्चा पैदा कर लेती हूँ। आज चलो सबसे पहले बात करते हैं तकिए की। कितने लोगों को सॉरी ट्राइपॉड गिरने को हो गया था, कितने लोगों को लगता है तकिया पैदा करेगी, क्योंकि मेरा टाइटल यही है तो मैं इसी पे बात करूँ, तकिया पैदा करेगी। भाई ये बड़ा कन्फ्यूजन का विषय है, इसने पूरे लोगों के दिमाग के पुर्जे हिला दिए। और हो भी सकता है प्रेग्नेंट हो, क्योंकि 6 मंथ में कई लोगों का पेट नहीं दिखता है, या कम हो, या जो दिखाती है भैया, हो भी सकता है, इसका कुछ भी हम नहीं कह सकते। लेकिन लोग मांग करके ऑन कैमरा डिलीवरी करें, नहीं भी करती है ना, हमें नहीं चाहिए ज़रूरत, क्योंकि हमें पता है इसको कोई सिटीजनशिप यहाँ पे नहीं मिलेगी। उसके आधार पर, उसके बच्चे के आधार पर किसी माँ को सिटीजनशिप नहीं मिलती, माँ पिता किसी को नहीं मिलती। माँ के आधार पर, पिता के आधार पर बच्चे की पहचान होती है, बच्चे के आधार पर माँ की कभी पहचान ही नहीं होती। और जो ये तमाशे कर रही है ना, इसका खेल खत्म होने वाला है बहुत जल्दी, इंतजार करिए, क्योंकि मोमिन मलिक सर सोशल मीडिया पर कुछ नहीं रख रहे, इसलिए यहाँ पे तमाशे हो रखे हैं। लेकिन जो जानते हैं कानून को, उनको पता है यहाँ पे सब कुछ होगा, हो रहा है। भगोड़ी के कान में जुए नहीं रेग रहे ना, अब रेगने शुरू हो जाएंगे। जिस दिन हथकड़ियाँ लग गई और ले गए उठा के, उस दिन पता चलेगा ये जो प्रेगनेंसी का फेक ड्रामा कर रही है वो सब खुल जाएगा। जब लेडीज पुलिस का एक आध चपट्टा लग गया ना, एक ही में टूट पड़ेगी ये, क्योंकि ये यहाँ पे तो इसको लग रहा है भैया मैं प्रेग्नेंट हो गई, मेरे कुछ कुत्ते कपाटे टाइप के लोग जो तलवे चाटने वाले वो आएंगे, खुशामद करेंगे, सनातनी सनातनी सनातनी। सनातनी कोई सपोर्ट नहीं करता इसको, समझे, कोई सनातनी नहीं सपोर्ट करता, क्योंकि सनातनी को पता है ये इस्लामिक है और अपने धर्म को हम भ्रष्ट नहीं कर सकते एक गैर धर्म की औरत का वो करके। ऑलरेडी ये गुलाम हैदर की पत्नी थी, पत्नी है, और जब तक तलाक नहीं होता पत्नी ही रहेगी। हमारा हिंदू धर्म भी यही कहता है, हमारा भारत का कानून भी यही कहता है। भगोड़ी ने गलत किया है, इसके कर्मों का सजा इसको बहुत जल्दी मिलने वाला है। उन 4 बच्चों को इसने जिस तरीके से परेशान किया, वो 4 बच्चे अपने अब्बू के इंतजार में बेचारे टकटकी लगाए वहाँ बैठे हुए हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरे अब्बू कब आएंगे। ये कहती है मेरे बच्चों को इंतजार हो उस आने वाले बच्चे का, बिल्कुल भी नहीं। उन बच्चों को पढ़ाया गया, लिखाया गया, उनका ब्रेन वॉश कराया गया, डराया गया, धमकाया गया है। वो बच्चे अपने अब्बू के आने का इंतजार कर रहे हैं 2 साल से। और जो 2 बड़े बच्चे हैं उनके चेहरे से आप साफ देख सकते हो, उन बच्चों के चेहरे पे मासूमियत। एक ही चीज़ बोलते हैं जो उनको रटाया गया है। आप जान सकते हो ना, हनुमान चालीसा हमारे बच्चे इतनी अच्छी तरीके से नहीं रट सकते, लेकिन उस बच्चे को इस तरीके से रटाया गया, उसने एक सांस में पूरी हनुमान चालीसा खत्म कर दी। बिल्कुल भी नहीं। क्या हमारे बच्चों को आप अली बे तैसे या जो भी इनका होता है इस्लामिक वो चीज़ें रटाओगे, हमारा बच्चा कर लेगा? नहीं करेगा। जब तक कि उसको ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, उसको प्रेशर नहीं दिया गया, उसको नहीं किया। जो बच्चे पाकिस्तान में इतने अपने धर्म को फॉलो करते थे, अचानक से इंडिया में आके 4 दिन में वो सारी चीज़ें सीख जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर बच्चा स्कूल भी जाता है ना, उसे बहुत समय लगता है यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन वो बच्चे 4 दिन में इतने ट्रेंड कैसे हो गए। और गुलाम हैदर ने पहले ही बोला भाई अगर इसकी वजह से कोई दिक्कत होती तो मेरे बच्चों को उसमें ना घसीटा जाए। तो ये औरत कुछ भी कर सकती है, किसी हद तक जा सकती है, कुछ भी। और तकिए वाली बात पर पूरी दुनिया आज क्या ही कहे, लेकिन ये कितने ही तकिए पैदा कर ले, कितने ही बच्चे पैदा कर ले, उससे कानून में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या एक इनलीगल अवैध घुसपैठी की वजह से भारत का कानून बदल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वो जो था वही है, वही ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने इसको जो बोलने के मौके दे दिया, और हमारे भारतीय मीडिया ने जिस तरीके से इसको अपने सर पे नचवा रखा है, या उनकी जुबान बोलते बिकाऊ मीडिया, तो उन लोगों पे बड़ा शर्म आता है। इन लोगों का कोई ज़मीर नहीं है। ऊपर वाले ने इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है बोलने का, अपनी बात रखने का, दूसरी सच को सामने रखने का, लेकिन गलत चीज़ों को दिखाकर ये अपने आप को नीचे गिरा रहे। टीआरपी मिल जाएगा बेशक, लेकिन ये इज्जत कहाँ से लाएंगे? बहुत दुखद है, बहुत दुखद। शर्म आती इस भारतीय मीडिया पे जो गलत चीज़ें दिखा रही है। सही सवाल पूछो ना इससे, कैसे 4 बच्चों को लेकर घुस के आ गई भारत के अंदर, कैसे आधार कार्ड बना दिया, कैसे कानून को चकमा दिया, कैसे निकल आए। आपका प्यार अमर रहे। अरे बेशर्मो, थोड़ी सी शर्म कर लो।
इससे तो तुम उन सारे प्यार करने वालों को गालियां दे रहे हो जिन्होंने प्यार में बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, उनको आप उनके ऊपर थूक रहे हो। शर्म कर लो थोड़ी सी। तो दोस्तों बाकी बात करना नहीं चाहती, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो को एंड करते हुए मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब। तमाम उन भाई बहनों को मेरा धन्यवाद जो दिल से जुड़े हैं और दिल से सपोर्ट करते हैं और हमें मोटिवेट भी करते हैं। उनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद।